तो जरा सुनिएगा ध्यान से। मैथ की प्रैक्टिस करूं तो फिजिक्स हंसने लगता है। मैथ की प्रैक्टिस करूं तो फिजिक्स हंसने लगता है। और इतिहास को याद करूं तो इकोनॉमिक्स रूठ जाता है। और या इतिहास याद करूं तो इकोनॉमिक्स रूठ जाता है। तो दोस्तों लगे हैं आप इकोनॉमिक्स को मनाने में। तो नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार आप सभी को स्ट्राइट साइंस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लाए हैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 3। और आज हम आपको बताने वाले हैं राष्ट्रीय आय के बारे में। तो राष्ट्रीय आय मतलब राष्ट्र मतलब दोस्तों देश होता है। क्या होता है? देश। तो किसी देश के अंदर एक साल में उत्पादित कुल वस्तुओं के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु या रखिएगा उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं के द्वारा और सेवाओं के द्वारा जो प्राप्त आय होती है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या सुना आपने? हमने आपको ये बताया कि किसी देश के अंदर, मान लीजिए आपका देश भारत है, मेरा देश भारत है, तो मेरे भारत देश के अंदर एक साल के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुएं जितनी भी उत्पादित किए जाएंगे, जितने भी गुड्स, वस्तुओं का इंग्लिश होगा गुड्स, और सेवाएं का दोस्तों मतलब सर्विस सेक्टर के द्वारा, ठीक है। और उत्पादित मतलब वो जो आपके निजी हो उत्पादन हो, ठीक है, या सरकार के द्वारा उत्पादन हो, जितने भी उत्पादन किए जाएंगे उन सभी के द्वारा जो टोटल आय होगा उसे ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अंतिम उत्पादित, आप याद रखेंगे, अंतिम उत्पादित और वस्तुओं के जो प्राप्त आय होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय की जो गणना है सबसे पहले किन्होंने प्रयास किया था। तो मेरे साथी, राष्ट्रीय आय की गणना जो है सबसे पहले हमारे प्यारे प्यारे दादा भाई नौरोजी जी किए थे। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। अब क्या रहेंगे? राष्ट्रीय आय की जो गणना है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था? 1967 से 68 के बीच किया था। 1967 से 68 के बीच किया था। तो आपसे पूछा जाएगा, राष्ट्रीय आय के साथ साथ इन्होंने प्रति व्यक्ति आय की भी गणना की थी और बताया था कि उस समय प्रति व्यक्ति आय जो है 1968 में प्रति व्यक्ति आय जो दादा भाई नौरोजी निकाले थे वो कितना था? 20 रुपया। कितना था? 20 रुपये। ये बात आप क्लास 10 के में भी पढ़े होंगे, एनसीईआरटी में। यह बात आप लूसेंट में भी पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय लेक्चर नंबर 3 वहां भी है, तो वहां भी आपको मिलेंगे, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय आय की जो गणना है, तो पहला प्रयास हमने बता दिया किसने किया था? दादा भाई नौरोजी किए थे। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय आय की जो गणना है ये कौन करता है? तो सीएसओ करता है। कौन करता है? सीएसओ मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो राष्ट्रीय की गणना जो है कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन करता है दोस्तों? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। आपको याद रहेगा। अब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो राष्ट्रीय गणना करता है आखिर वो किस आधार पे करता है? तो फिक्स आधार पे, मतलब एक फिक्स मान लिया जाता है, एक निश्चित कीमत जो है मान ली जाती है, ठीक है। तो फिक्स आधार पे करता है, स्थिर कीमत पर करता है, ठीक है, मतलब फिक्स प्राइस पे करता है, स्थिर कीमत पर करता है। और स्थिर जो है राष्ट्रीय आय की गणना का जो आधार है, आधार वर्ष कब को माना गया है? तो 2017 से लेकर 18 को मानकर किया गया है। और इस आधार पर जो निकाला जाएगा वो हमारा क्या आएगा? तो एनएनपी को दर्शाता है। वो किसको दर्शाता है? एनएनपी को। एनएनपी मतलब क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे जीडीपी, जब आपको पढ़ाएंगे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी के बारे में, तब आपको पूरा डीपली वहां पे कंटेंट आपको समझाया जाएगा न्यूमेरिकल्स के साथ। तो बात करते हैं, एक और बात किया, गणना किया गया, ठीक है। अब बात है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1951 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1951 में, पहली पंचवर्षीय योजना के समय। आप ये भी याद रखिएगा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है इसकी स्थापना 1951 में हुई और पहली पंचवर्षीय योजना भी कब लागू हुआ? तो 1951 से लेके 5 साल जो है पंचवर्षीय योजना जो है 5 साल के लिए चलाया जाएगा। तो उससे 5 साल जो रहे तो 51, 5, 56 तक, ठीक है। उसके बाद इसी तरह आप दूसरी जो है जोड़ते जाएंगे। तीसरी में थोड़ा दिक्कतें आ जाएगी तो उसमें 1 वर्षीय योजना जो है लाया जाएगा। तो यहां पर बात करते हैं। अब एक और बात दोस्तों कि सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को। अंगुरिया कौ है? 5 गो। तो कब मनाते हैं? 5 जून को, ठीक है। तो आप याद रखिएगा सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे साथी 5 जून को मनाया जाता है। अब 5 जून को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 5 जून को ही पीसी महान लुईस जी का है क्या? पीसी महान लुईस जी का
जन्म है। क्या है दोस्तों? जन्म है। इनके जन्मदिन पर ही हम लोग मनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी बात। क्वेश्चन क्या आता है, आखिर इनके जन्मदिन पर क्यों मनाते हैं? तो आपका है कि दोस्तों 1949 में भारत सरकार के द्वारा जो नियुक्त किया गया नेशनल आय एनआई मतलब नेशनल इनकम के मतलब राष्ट्रीय आय के समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पीसी महालनोबिस जी थे। अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। और इन्होंने पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? तो 1951। इसलिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? 1951 में। और पीसी महालनोबिस जो है, पीसी महालनोबिस जी जो है, जी लगाइए क्योंकि भाई साहब इतने बड़े काम, इतने बड़े चीज के अध्यक्ष हैं, जी लगाना हमारा बनता है। दादा भाई नौरोजी में भी जी लगाएंगे। ठीक है, तो पीसी महालनोबिस जी जो है 1949 में भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए क्या राष्ट्रीय आय के समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बात ये भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया राष्ट्रीय आय समिति के पहला अध्यक्ष कौन थे? तो आप याद कीजिए कौन थे दोस्तों? पीसी महालनोबिस। और इन्हीं के जन्मदिन पर सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मेरे प्यारे साथी मनाया जाता है। अब एक और बात आप याद रखेंगे कि इसके सदस्य कौन थे? तो अध्यक्ष थे। सदस्य कौन थे? तो गाडगिल और राव। कौन थे? गाडगिल और राव। कौन थे? गाडगिल और राव थे। गाडगिल और क्या दोस्तों? राव। अब इसके बाद इन्होंने पहली रिपोर्ट कब दिया? 1951 में। और ये जो रिपोर्ट दिए थे वो 1 साल के बीच का होगा। तो 1948 से 49 के बीच में अपने एक्सपेरिमेंट से आप बोलिए या उन्होंने अपने मतलब प्रयोग से बताया साहब क्या कि नेशनल इनकम जो है कितनी है? तो 1948 से 1949 में नेशनल इनकम जो है उन्होंने बताया कि कितना है? 8,710 करोड़। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय है। और जो पर कैपिटा इनकम जो है मतलब प्रति व्यक्ति जो आय है वो कितना बताया? 225 रुपया। कितना बताया दोस्तों? 225 रुपया। एक और पॉइंट आप याद रखेंगे कि हिंदू विकास दर का संबंध जो है वो किससे है? तो राष्ट्रीय आय से ही है। हिंदू विकास दर का संबंध किससे है मेरे प्यारे साथी? तो राष्ट्रीय आय से है। किससे है? राष्ट्रीय आय से है। राष्ट्रीय आय से है। और इसकी गणना किस पर की जाती है? तो स्थिर कीमत पर देखी जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना किस पर होती है? स्थिर कीमत पर। मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय गणना जो है किस पर होगा? स्थिर कीमत पर। और कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसकी स्थापना कब है? 1951 में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप इतनी बातें जो है समझ चुके होंगे। चलिए आगे बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की। तो राष्ट्रीय आय तो आप समझ गए। अब मान लीजिए प्रति व्यक्ति आय किसे कहा जाएगा? तो मान लीजिए आपका है क्या डिफिनेट फॉर्मूला से रखिए। प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला होता है राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। तो मानिए कि आपका है क्या प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या हो गया? नेशनल इनकम बटा क्या दोस्तों? टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, टीपी मान लीजिए। अब मान लीजिए आपका है क्या कि नेशनल इनकम जो है वो मान लेते हैं 1000 है। ठीक है, और टोटल पॉपुलेशन आपका है 50। कितना है? 50। तो इस तरह आपका जो नेशनल इनकम आएगा वो कितना आएगा? 0 0 काट देंगे और फिर कितना होगा दोस्तों? 2 5 का कितना होता है? 5 दूना का 10 आएगा। 0 है तो दोस्तों क्या कर देंगे? 0 लेंगे तो कितना आएगा? 20 5 का 100 यानी कि 20 रुपया। कितना आ गया? 20 रुपया। इस तरह आप पीसीआई यानी कि प्रति व्यक्ति आय को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन प्रति व्यक्ति आय किसे कहा जाएगा? तो राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या के अनुपात को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। मतलब कुल राष्ट्रीय आय में टोटल पॉपुलेशन से आप डिवाइड कर देते हैं तो पर कैपिटा इनकम जो है आ जाती है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय आ जाता है। अब बात करते हैं कि भारत की प्रति व्यक्ति आय पर कितनी माना गया अभी वर्तमान में? तो 1,50,000 के मतलब दोस्तों 1000। ठीक है, कितना? 50,000 माना गया है। अब है क्या कि दोस्तों प्रति व्यक्ति आय जो है किसी देश को दिखाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय जो है अब किसी देश के प्रगति को दिखाने के लिए आंखा से देखा भी कीजिए, देखेबे करेगा। तो किसी देश के प्रगति को दिखाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या? सबसे अच्छा माध्यम है। और एक और बात करते हैं दोस्तों कि प्रति व्यक्ति आय दादा भाई नौरोजी। DBN मतलब दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी का 1868 में, ठीक है, इन्होंने पहले आपको बताया कि इन्होंने प्रस्तुत किया था राष्ट्रीय आय का और प्रति व्यक्ति आय दोनों का प्रयास किया था गणना का।
तो ये कितना बताया था इन्होंने, 20 रुपया। कितना था जी, 20 रुपया। और फिर 1911 में एफ सिराज जो है इन्होंने कितना बताया, तो 49 रुपया बताया। कितना बताया दोस्तों, 49 रुपये बताया। अब एक और बात, दो जो इंपोर्टेंट कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं कि भारत में वित्त मंत्रालय जो है राजकीय कोष नीति तैयार करती है। पूछा लिया जाएगा कि भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है। भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है दोस्तों, वित्त मंत्रालय, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, वित्त मतलब फाइनेंस होता है, जो पैसा वैसा कैश। ठीक है, और भारत का वित्तीय वर्ष जो है कब से कब कहते हैं, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के समय को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो वित्तीय वर्ष भारत में कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कितना दोस्तों, 1 अप्रैल से 31 मार्च के समय को वित्तीय वर्ष कहते हैं। वित्तीय वर्ष मतलब चल रहे समय को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा शेयर कीजिए। तो जय हिंद दोस्तों।